बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो मैथमेटिक्स के ऊपर है, यूनिट 3 या 9 क्लास का लॉगरिथम्स। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 1 करना है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं वो इसकी एक्सरसाइज 3.1 है। तो आज की वीडियो में मेरे ये कंप्लीट एक्सरसाइज करवानी है, इसलिए मेरी वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। तो देखें, जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 है 9th क्लास की, इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें वो पूछ रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमको वो कुछ नंबर्स देगा और कह रहा है कि इन नंबर्स को आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एक्सप्रेस करना है। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं ना उनके अंदर आती होती है, ठीक है। तो इसमें देखें हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 1 है वो देखें वो क्या है, वो है 5700 या 5700 है हमारे पास, ठीक है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो कन्वर्ट करना है अभी। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमको साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। हमको क्यों जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्यों साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्यों लिखते हैं, क्या ज़रूरत है आखिरकार इसकी, ठीक है। तो इसके आंसर में जो है देखें, हमारे पास जो बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती हैं या बहुत छोटी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वो जब हम लिखते हैं तो उनके अंदर जो है वो एरर आने के चांसेस जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उस एरर को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो है वो वैल्यूज़ को लिखते हैं। उससे क्या होता है, वो जो चांस ऑफ एरर होता है, ठीक है, अगर हम बड़ी वैल्यू को लिखें या छोटी वैल्यू को लिखें, मतलब 0.00000 या बहुत ज़्यादा उसके अंदर वैल्यूज़ हैं, बड़ी वैल्यू है कोई, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, एरर मतलब एक ज़ीरो आप मिस कर गए तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, आपकी वैल्यू जो है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो उस जो एरर का चांस होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, जो नंबर्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सोल पर्पज़, जो मेन पर्पज़ इसका यही होता है कि हमारे पास जो एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं उनको हम ईजिली लिख सकें और विदाउट एरर उनको हम लिख सकें, ठीक है। तो ये इसका अगर वो क्वेश्चन ये पूछे तो आपने इसका इस तरीके से आंसर देना है। अच्छा, अभी सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर बनता है कि हाउ टू राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर अब हमने कन्वर्ट कैसे करना है इस वैल्यू को। ये जो नंबर उसने दिया हमको 5700, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है, तो इसके कुछ स्टेप्स होंगे, मैं आपको बता देता हूँ अभी। इसमें देखें हमारे पास जो 5700 है ना, इसमें अभी जो पॉइंट है हमारे पास, जो डेसिमल पॉइंट हमारे पास वो एंड पे होता है, ठीक है। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना हमारे पास जिसके अंदर पॉइंट नहीं लिखा हुआ होता, इसका क्या मतलब होता है कि उसका पॉइंट होता है एंड पे, ठीक है। ये आखिरी जो जीरो होगा इसके बाद उसका पॉइंट है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5700.00000, ठीक है, मतलब इस जीरो के बाद ये वाला पॉइंट है। अब हम देखें तो हमारा पॉइंट इधर है, लास्ट के ऊपर हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट को भी देखें, हमारे पास जो स्टेप नंबर 1 है, हमने जो डेसिमल पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट अभी यहाँ पे है जीरो के बाद है, इसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो जो डिजिट होगा हमारा उसके बाद लिखना है, ठीक है। इस वैल्यू के अंदर जो फर्स्ट नॉन जीरो होगा उसके बाद हमने लेके जाना। इसमें देखें हमारे पास तो फर्स्ट नॉन डिजिट कौन सा है, 5। आपने लेफ्ट साइड से देखना है, राइट साइड से नहीं देखना आपने, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से देखें हमारे पास जो फर्स्ट नॉन डिजिट है वो कौन, नॉन जीरो जो डिजिट है हमारे पास वो क्या है, 5। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट को यहाँ से मैंने उठाकर तो मैंने यहाँ पे लिखना है 5 के बाद, ठीक है। मतलब इसको मैंने 5.7 बनाना है इसको मैंने। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि आपने जो पॉइंट होगा, जो डेसिमल पॉइंट होगा आपका, वो अपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने बनाना है, लगाना है। अच्छा, अब देखिए मेरे पास बन जाएगा 5.7, ठीक है। जब इसको मैं यहाँ से उठाकर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा 5.7। अब इसके बाद आपने सेकंड नंबर पे क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। जब ये आप नंबर बना लेंगे ना, जब आप इस पॉइंट को, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो भी नंबर आपके पास आएगा, यहाँ पे मेरे पास आया 5.7, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर n, ठीक है। तो इसमें जो n है हमारे पास, n क्या होगा, ये होगा कि आपने कितने जो प्लेसेस है ना वो शिफ्ट किया है पॉइंट को। मसलन अभी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे था तो देखिए मैंने ये 1, 2 और 3 मैंने जो प्लेसेस हैं, 3 बेसिकली जो डिजिट्स हैं वो मैंने शिफ्ट किया है पॉइंट दूसरी तरफ, ठीक है। 3 डिजिट्स आपने देखना है, जो n होगा वो क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ प्लेसेस होंगे हमारे पास, ठीक है, जो हमने शिफ्ट किए होंगे। तो देखें मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितना आएगा, अब वो n हमने कैलकुलेट करना है। n मेरे पास है 3, लेकिन अब वो 3 प्लस होगा कि माइनस होगा, इधर फिर क्वेश्चन बन जाएगा। तो तीसरे में आपने देखना है जो वैल्यू ऑफ n होगी वो प्लस होगी, ठीक है। अगर हम मूव करें डेसिमल पॉइंट को राइट टू लेफ्ट, ठीक है, मतलब अगर हम इस इधर से उठाकर इस तरफ लेके जाएंगे, राइट टू लेफ्ट लेके जाएंगे, तो हमारी जो n की वैल्यू होगी वो होगी प्लस। लेकिन अगर हम उस पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को अगर हम लेफ्ट टू राइट लेके जाएं, मसलन अगर इधर से हम इस तरफ लेके आए, लेफ्ट टू राइट लेके आए, तो फिर n की वैल्यू होगी माइनस, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि अगर आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, फिर आपकी n की वैल्यू होगी प्लस, और अगर आप लेफ्ट टू राइट आएंगे फिर आपकी n की वैल्यू होगी माइनस। तो अभी 10 की पावर मैंने देना है 3, ठीक है, क्योंकि 3 प्लेसेस मैंने शिफ्ट किए ना वहाँ पे।
1 2 3 3 प्लेसेस मैंने शिफ्ट किया है ना अभी, और मैंने शिफ्ट क्या किया है, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया है। तो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो मेरे n की जो वैल्यू वो प्लस आएगी, क्या आएगी, +3, मतलब यहाँ पे ऊपर 10 की पावर 3 हो जाएगी। तो अगर इसको मैं सही तरीके से करके लिखूँ तो मेरे पास बनेगा 5.7 इंटू 10⁻³ और ये क्या इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है वो इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। अभी बाकी सारे पार्ट्स देख लेते हैं और आप लोग जो है वो इजीली जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये कैसे हो रहा होता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आ जाए पार्ट में। ये बाकी सारी चीज़ें मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। तो पार्ट सेकंड इसका है, उसमें वो पूछ रहा है 49,800,000 बेसिकली वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अभी इसका भी वही सेम हमारे पास देखें, जो पॉइंट है वो आखिरी जीरो के बाद है। ठीक है, तो ये देखें एंड पे जो है ना, इस जीरो के बाद हमारा जो है वो पॉइंट है, इस जीरो के बाद पॉइंट है। अब इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे लेके जाना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मेरे पास क्या है, 4 है, तो 4 के बाद मैंने लेके जाना। जब इसको 4 के बाद लिखूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 4.98। बाकी जो जीरो होती है वो हम नहीं लिखते। ठीक है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सिर्फ आपने वही लिखने हैं। ठीक है, उसके अलावा जो जीरो होंगे वो आपने नहीं लिखनी। तो 4.98 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, कितना अब मैंने डिजिट्स उधर मूव किया हूँ, देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स जो है मैं अपना क्या किया, मैंने राइट टू लेफ्ट मूव किया। जब राइट टू लेफ्ट मूव करूंगा तो मेरे पास क्या आता है, प्लस, आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसका आएगा +7। ठीक है, 10⁻7। तो इसको मैं सही करके लिखूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 4.98 इंटू 10⁻7 और ये क्या है इसका आंसर है। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 3 है, उसमें वो पूछ रहा है 96 मिलियन। ठीक है, 96 और उसके बाद आगे जो है मेरे पास 6 जीरो हैं। तो ये भी वही है सेम, इसको मैं लिख लेता हूँ 96 मिलियन। एंड पे मेरे पास 0.00 आ जाएगा। अब इसका पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से उठाकर मैंने क्या करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मेरे पास 9 है, तो 9 के बाद मैंने लेके जाना है। तो देखिए कितना मैंने ट्रैवल किया, 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी 7 है, तो मेरे पास बन जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7। ठीक है, +7, तो 9.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, बहुत आसान है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 4 है, वो देखें, उसमें वो कह रहा है 416.9। ठीक है, अब उसने खुद हमको पॉइंट दे दिया। ठीक है, जिसमें पॉइंट नहीं गिवन होगा तो उसमें तो ये एंड आखिरी जो डिजिट होगा ना, जो उसके बाद जो है वो आपका पॉइंट होता है। इसमें उसने पॉइंट हमको खुद दे दिया। देखिए मेरे पास, इसको लिखता हूँ 416.9। अब मेरा ये पॉइंट लगा हुआ, इसको मैंने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है ना मेरे पास, जो लेफ्ट साइड से आपने काउंट करना है, ये आप याद रखिएगा। लेफ्ट साइड से आपने जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद आपने पॉइंट लगाना है। पॉइंट को मैंने यहाँ पे शिफ्ट करना है 4 के बाद, तो मेरे पास बन जाएगा 4.169 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, कितना बनेगा। अब मैं कितना डिजिट मूव किया, 1 और 2 डिजिट्स मैंने क्या किया, राइट टू लेफ्ट मूव किया। इसका मतलब है 10⁻ क्या आएगा, +2। तो 4.169 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलें, इसका जो पार्ट नंबर 5 है वो देखें, उसमें वो पूछ रहे हैं 83,000। ठीक है, 83,000 को आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो 83,000.00, मतलब एंड पे जो है वो एंड वाले जीरो के बाद 0.00 लगता है। अब इसका पॉइंट इधर है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मेरे पास जो है वो 8 है, 8 के बाद मैंने लगाना है। तो कितने मैंने मूव किया यहाँ प्लेस देखें, 1 2 3 4 पॉइंट्स मैंने मूव किया है राइट टू लेफ्ट। तो मेरे पास बन जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4, क्योंकि मैंने 4 डिजिट्स जो है वो मूव करवाए हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4 और ये क्या इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 6 है वो कर लेते हैं। उसमें 0.00643। अच्छा, अभी ये छोटी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इसको देखें हमने कैसे लिखना है, 0.00643। अब इसमें पॉइंट इधर है। ठीक है, इसका पॉइंट इधर है, इसको मैंने लेके जाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मेरे पास कौन सा है, 6 है। ठीक है, लेफ्ट साइड से हमने देखना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो 6 के बाद मैंने इसको लेके जाना है। तो इसको मैंने लिखना है 6.43। ठीक है, इसको मैंने 6 के बाद पॉइंट को लेके जाना है 6.43 मल्टीप्लाई बाई 10⁻। अब देखिए मेरा जो पॉइंट है वो कितने डिजिट मूव हुए हैं, 1 2 3 डिजिट मूव हुए हैं। लेकिन अब ये मेरा पॉइंट जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा था अगर वो पॉइंट जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव होगा तो n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। तो अब इसका मतलब n की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस में। ठीक है, तो 1 2 3 -3 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे -3। तो इसको मैं लिखूंगा 6.43 इंटू 10⁻³ ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। जब भी पॉइंट आपने लेफ्ट टू राइट लेके जाना है तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी होगी, जीरो से बहुत छोटी होगी वैल्यू। ठीक है, इसलिए जो पावर होती है वो माइनस में आती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 7 है उसमें वो पूछ रहा है 0.0074। ये भी बहुत 1 से लेस है, तो इसका भी माइनस में पावर आएगी। तो 0.0074। अब इसका पॉइंट इधर है, इसको मैंने उठा के 7 के बाद लेके जाना है। तो मैं कितना मूव किया, 1 2 3 इसका भी मैंने मूव किया लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट मूव किया तो n की पावर जो है वो माइनस में आएगी। तो 7.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो 7.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इसका क्या है
अब इसके बाद नेक्स्ट चलें, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसका पार्ट नंबर 8 वो देखें, वो है 60 मिलियन। ठीक है, तो 60 मिलियन जो है, अब इसका यही सेम हमारे पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। तो 60 मिलियन के एंड पे जो है वो हमारा पॉइंट है, तो पॉइंट 0। अब ये पॉइंट है, इसको हमने उठा के 6 के बाद लेके जाना है। तो देखिए मैंने कितना मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 मूव किया, लेकिन मैंने अब 7 जो है वो राइट टू लेफ्ट मूव किया। जब राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो प्लस आता है, तो 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर मेरे पास क्या आएगा, +7। तो 6.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7, ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलें, इसका पार्ट नंबर 9 देखें, और उसमें है पूछ रहा है 0.000000395। अब इसका कर लेते हैं 0.000 जितने भी उसने जीरो लगे 395। अब पॉइंट यहाँ पे है, इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा लेफ्ट साइड पे क्या है 3, तो 3 के बाद लेके जाना है इसको। तो देखिए मैं कितना ट्रैवल किया। अब यहाँ पे आपने जो है वो बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, काउंटिंग करनी है आपने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिजिट्स हम क्या किया, लेफ्ट टू राइट मूव किए हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -9। ठीक है, माइनस आएगा क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो 3.95 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखें, इसका जो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10, उसमें वो कह रहा है 275,000 डिवाइडेड बाई 0.0025। अच्छा ये उसने मतलब ना दो वैल्यूज इसको उसने दे दी इसके अंदर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट सॉल्व करना है। मतलब ऊपर वाली वैल्यू को आपने ऊपर साइंटिफिक नोटेशन बनाना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे साइंटिफिक नोटेशन बनाना है, एंड पे आपने उनको जो है वो सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जो हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थे ना, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए थे सेकंड चैप्टर के अंदर, उनके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो भी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये लाइन लगा देंगे हम जो लगाई हुई। अब 2 जो 75 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, कैसे किया मैंने, अब इसका पॉइंट यहाँ पे है ना, मैं ज़्यादा वो ब्रीफली अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी समझ आ गई। यहाँ पे इसका पॉइंट है एंड पे, तो उसको मैंने कितना डिजिट मूव कराया, 1 2 3 4 5। तो 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर +5, क्योंकि मैं जो है वो राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ। नीचे आ जाए, नीचे को भी ऐसे ही मैं कर लूँगा, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। ठीक है, अब ये पॉइंट है इसका 1 2 3 डिजिट्स मैंने लेफ्ट टू राइट मूव करवाया, तो 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 होगी। अब मैंने क्या करना है, अब इन दोनों वैल्यूज को मैं सेपरेट लिख सकता हूँ। मतलब मैं 2.75 डिवाइडेड बाई 2.5 अलग से लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर -3, इनको मैं अलग से लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे भी जो दोनों वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग उनको डिवाइड कर सकते हैं। अब मैंने 2.75 डिवाइडेड बाई 2.5 करना है, तो मेरे पास आएगा 1.1। जब मैंने 2.75 डिवाइडेड बाई 2.5 किया तो आया 1.1 मल्टीप्लाई बाई, अब देखें ये 10 रेज़ टू पावर -3 नीचे है वैल्यू, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर जो है वो साइन चेंज कर जाती है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये बन जाएगा 10 रेज़ पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर +3। नीचे से ऊपर लेके गया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, अपना साइन जो है वो चेंज कर जाती है, नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस। अच्छा ये बन जाएगा 1.1 मल्टीप्लाई बाय, अब हमने यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दोबारा देखा था कि दो बेस सेम है। अब 10 दोनों का बेस क्या है, 10 है, तो दो बेसेस आपस में, सेम बेसेस आपस में जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो अगर हम एक ही बेस में लिखें, मतलब सिर्फ मैंने 10 की वैल्यूज के अंदर लिखना पड़ेगा, बेस के अंदर लिखना होगा, तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो मेरे पास बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 5 प्लस जो 3 है वो कितना हो जाएगा 8, तो 10 रेज़ टू पावर 8 बन जाएगा मेरे पास। और ये क्या है, इसका आंसर है 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, इसका क्या है, आंसर है, क्योंकि पावर दोनों जो है आपस में ऐड हो गई है, 5 + 3 हो गया तो 8 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.1 का, इसमें वो पूछ रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ये थोड़ी देर पहले उसने हमसे पूछा साइंटिफिक नोटेशन, अब वो हमसे पूछ रहा है ऑर्डिनरी नोटेशन। मतलब हमने 10 रेज़ पावर जो 3, 10 रेज़ पावर -3, 10 रेज़ पावर 4 उसको हटाकर आपने सिंपल जो है वो नंबर्स के अंदर जो है वो उसको लिखना है। तो इसमें जो पार्ट नंबर 1 है इसमें देखें वो कह रहा है 6 इंटू 10 रेज़ पावर -4। तो यहाँ पे देखें हमारे पास हाउ टू राइट इन ऑर्डिनरी नोटेशन, मतलब आपने ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कैसे लिखना है। ठीक है, बड़ा आसान सा है, हमने सिंपल क्या करना है, जो हमने साइंटिफिक नोटेशन देखा था ना उसको हमने रिवर्स कर देना है। ठीक है, उसको हमने क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, तो हमारे पास जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन आ जाएगी। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, नंबर 1 पे अगर तो n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जो डेसिमल पॉइंट होगा आपका, ठीक है, वो मूव करेगा टुवर्ड्स राइट। ठीक है, वो क्या करेगा, मूव्स करेगा टुवर्ड्स राइट, आपने उसको मूव करा देना है जितना भी उसकी पावर होगी। लेकिन अगर n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, फिर आपका डेसिमल पॉइंट जो होगा वो मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। बस आपने ये याद करना है कि अगर n पॉजिटिव होगा, अगर पावर पॉजिटिव होगी, तो आपने क्या करना है, जो पॉइंट होगा हमारा, जो इशारिया होगा हमारा बेसिकली, ठीक है, उसको आपने राइट
उतने उतने ही राइट मूव करवा देना। अगर पावर 4 होगी तो आपने 4 उसको डिजिट जो है वो राइट मूव करवा देना है। लेकिन अगर पावर नेगेटिव होगी, फॉर एग्जांपल -4 है, तो आपने क्या करना है 4 डिजिट उसको लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करवा देना। अभी कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास 6 है, तो 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 बेसिकली ये है। ठीक है, मैंने कहा ना कि ये जो वैल्यू होती है इसके बाद पॉइंट लगा होता है, तो 6.0 बेसिकली हमारे पास है इंटू 10⁻⁻4। अभी देखें इसकी पावर है -4, तो हमने कहा कि अगर माइनस वैल्यू पावर माइनस में होगी तो आपने ये जो पॉइंट होगा इसको आपने क्या करना है लेफ्ट साइड पे मूव करवा देना। तो अब लेफ्ट साइड पे मूव करवाने के लिए 6 है, इधर आ जाएगा। अब आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो आगे मूव करवाने के लिए मुझे 0 लगाना पड़ेगा। कितने 0 लगाने पड़ेंगे? एक डिजिट मूव करवाऊंगा 6 हो जाएगा, पीछे कितने डिजिट और रह जाएंगे 3, तो इसका मतलब है मुझे 3 और 0 लगानी पड़ेंगे। तो मैं लिखूंगा 0 पॉइंट, ठीक है, इधर से उठाकर इसको मैं बनाऊंगा 0.006, बस दैट्स इट। ये इसका क्या है आंसर है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को मैंने क्या करना है लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, बाकी 3 डिजिट आपने क्या बनाने हैं 0, तो 0 0 0 ये 3 बना दिए, टोटल कितने हो गए 4। उसके बाद आपने पॉइंट जो है वो लिख देना है क्योंकि पावर जो है वो माइनस में है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो है 5.06 इंटू 10⁻10। अभी हमारे पास जो पावर है वो प्लस है, इसका मतलब है हमने इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर क्या करना है राइट साइड के ऊपर लेके जाना। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है और आगे उसने ऑलरेडी हमको 2 डिजिट्स जो है वो दिए हुए हैं 0 और 6। इसका मतलब है हमको 0 कितनी लगानी पड़ेगी, हमको 8 0 और लगानी पड़ेगी क्योंकि हमने 10 उसको मूव करवाना है ना। तो देखिए हमारे पास 5.06 इंटू 10⁻10। अब पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, इसको मैंने 10 डिजिट आगे लेके जाना है। 2 डिजिट्स तो मेरे पास हैं, बाकी 8 डिजिट जो है वो मुझे लगानी पड़ेंगी 0। तो मैं लिखूंगा 506, आगे मैं क्या करूंगा 8 जो है वो 0 लगा दूंगा। ये देखें 506 तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, ये पॉइंट यहाँ से उठाकर यहाँ पे लेके गया, 2 डिजिट्स उसने ऑलरेडी क्रॉस कर लिए, बाकी मुझे 8 0 और चाहिए। ये 506 तो हमारे पास था, 8 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे एंड पे जो होता है ना वो पॉइंट होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है इसका आंसर है। ठीक है, अगर प्लस में पावर होगी तो आपने जो पॉइंट होगा उसको आपने राइट साइड पे मूव करना है, और अगर माइनस में पावर होगी तो आपने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करना है। इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट देखें जो इसका पार्ट नंबर 3 है, उसमें पूछ रहा है 9.018 इंटू 10⁻⁻6। अभी 10⁻⁻6 है, जिसका मतलब है 6 डिजिट्स आपने लेफ्ट साइड पे जाना है। तो ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, तो लिख लेता हूँ इसको 9.018 इंटू 10⁻⁻6। अब पॉइंट यहाँ पे है तो लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है 9। ठीक है, इसका मतलब बाकी डिजिट्स कौन होंगे 0 होंगे। ठीक है, और 0 कितनी लगानी पड़ेगी हमको, एक तो 9 आ गया, बाकी 5 0 हमको और लगानी पड़ेंगे, तो 0.0000918। ठीक है, ये देखे ना यहाँ पे पॉइंट था ना, तो इसको मैंने देखो 1 2 3 4 5 6 लेके गया हूँ। ठीक है, मैंने 5 0 लगाई है, 1 2 3 4 5, और एक जो छठा था वो 9th इटसेल्फ जो डिजिट था वो हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो है वो पॉइंट लगाया। जब आप पॉइंट लगाएंगे तो उसके बाद एक आपने 0 लाजमी लगाना है। ठीक है, सिर्फ 0.000 नहीं लिखना, आपने इस 0 भी लगाना है, ये वाला काउंट नहीं होता, पॉइंट आपने काउंट करना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं वो काउंट करते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 4 है वो देखिए वो है 7.865 इंटू 10⁻8। अब प्लस है, अब हमने पॉइंट जो है वो राइट साइड पे लेके जाना है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 7.865 इंटू 10⁻8। अब पॉइंट यहाँ पे है, 8 डिजिट्स मैंने लेके जाना है, 3 डिजिट्स उसने हमको ऑलरेडी दे दी हुई है 865। इसका मतलब है कितनी 0 मुझे लगानी पड़ेगी, 5 0 मुझे और लगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 7865 आगे 5 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है उसका आंसर देना है, इस तरीके से आपने इनको जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है, फिर साइंटिफिक नोटेशन वाले को आपने जिस तरीके से मैंने समझाया उस तरीके से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।